नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, सीक्वेंस। नेट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गेट के अंदर भी आते हैं और BSc के अंदर भी इसका पूरा अपने आप में एक यूनिट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस की डेफिनेशन। ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट डिफाइंड बाय द फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है जो फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया हुआ है और वोज डोमेन इज नेचुरल नंबर। किस फंक्शन के द्वारा डिफाइन की गई है? जिसकी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट। ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट डिफाइंड बाय द फंक्शन, ठीक है ना। वोज डोमेन इज ए नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट। एक सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है, किस फंक्शन के द्वारा डिफाइन की गई है? ऐसे फंक्शन के द्वारा डिफाइन की गई है जिस फंक्शन की डोमेन तो क्या है? नेचुरल नंबर, और रेंज किसी भी सेट की हो सकती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल Fn2S। अब जो सीक्वेंस नेचुरल नंबर से लेकर S सेट के ऊपर जो डिफाइन किया गया है ये फंक्शन, इस फंक्शन के द्वारा डिफाइन करने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। वो डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा डिफाइन किया है। जैसा फंक्शन डिफाइन किया होगा उस, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की टर्म कहाँ आएंगी? एस के अंदर। सीक्वेंस की टर्म कहाँ आएंगी? एस के अंदर। और एन का मतलब क्या है? एन डोमेन हमेशा जब भी सीक्वेंस की लेंगे नेचुरल नंबर ही होती है वास्तव में। क्यों? अगर भाई हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर से लेकर मान लीजिए रियल नंबर। अच्छा, एक बात और है, अगर एस सेट, जैसे रेंज कैन बी एनी सेट का मतलब क्या हो सकता है? रियल नंबर भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स सेट भी हो सकता है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसमें अभी? रियल नंबर, ठीक है ना। अगर एस से इफ एस इज इक्वल टू आर ले लेते हैं तो क्या बोलेंगे? तो ये सीक्वेंस जो भी बनेगी, ठीक है ना, कौन सी? F1 F2, ठीक है ना, F3, इस तरह से सीक्वेंस आएगी। देखो ऐसे क्या आएगी? 1 कहाँ पे डिफाइन होगा बच्चों? 1/1, यानी कि क्या डिफाइन होगा? 1 के ऊपर, ठीक है ना। अगर ये रियल नंबर का सेट है तो हम इसको बोलेंगे रियल सीक्वेंस, ठीक है। रियल नंबर में ही काम करेंगे हम, ओके। 1/2 कहाँ जाएगा? 1/2 पर। 3 कहाँ जाएगा? 1/3। 4 कहाँ जाएगा? 1/4। 5 कहाँ जाएगा? 1/5। 6 कहाँ जाएगा? 1/6 डैश 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 डैश, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गई? हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सीक्वेंस किस फंक्शन के द्वारा डिफाइन की गई है? ये सीक्वेंस जो है 1/n, ठीक है ना। इसको डिनोट करेंगे किससे? ये ऐसा, ये साइन है ना, ये किसका है? सीक्वेंस का। इसका मतलब ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस किस देखो किस फंक्शन से डिफाइन की गई है? Fn इज इक्वल टू 1/n। Fn इज इक्वल टू 1/n से ये फंक्शन, इस फंक्शन से ये सीक्वेंस क्या की गई है? डिफाइन की गई है, जिसकी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, रेंज क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना। तो 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो F1 F2 F3। अगर फंक्शन से डिफाइन किया गया कह रहे हो तो F4 F5, ठीक है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, an कैसे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, इस तरह से, ठीक है, ओके। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसा फंक्शन लोगे वैसा ही अरेंजमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया है Fn इज इक्वल टू na², मान लिया डिफाइन कर दिया आपने यहाँ से n से r के अंदर, ठीक है ना। Fn इज इक्वल टू na²। तो किस टाइप का अरेंजमेंट आएगा यहाँ पर? देखो, तो यहाँ आएगा F1 F2 F3, ठीक है ना, अप टू सॉन Fn डैश डैश डैश। हमेशा याद रखनी है, नेचुरल नंबर के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो सीक्वेंस के एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। सीक्वेंस की जो टर्म होंगी वो कितनी होंगी? इनफाइनाइट होंगी, चाहे वो कितनी भी हो, ठीक है ना। सीक्वेंस में टर्म हमेशा कितनी आएंगी? इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और क्योंकि ये क्या है?
फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया गया अरेंजमेंट है, इसलिए इस नेचुरल नंबर की हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ आएगी और वो क्या आएगा, सीक्वेंस का एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो F1 F2 F3 Fn डैश 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 इनफाइनाइट क्या आ गया, A1 A2 A3 an का मतलब एनेट्रम, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर क्या आएगा 4, 1 की इमेज 1, ठीक है ना, 2 3 4 डैश डैश डैश, फिर क्या आएगा 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है ना। इस तरह से 1 16, फिर क्या आएगा 20, 1 9 आएगा, 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, डैश डैश डैश, फिर क्या आएगा n स्क्वायर डैश डैश डैश। सीक्वेंस की टर्म इस तरह से चलती रहेंगी। तो ये 1 4 ये कैसी सीक्वेंस आ गई, n स्क्वायर, ये 1 4 9 16 n स्क्वायर अप टू सोन इनफाइनाइट तक, ये एक सीक्वेंस का अरेंजमेंट हो गया डिफाइंड बाय द फंक्शन fn इक्वल टू n स्क्वायर हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी r, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया और कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई, ठीक है ना। यहाँ फंक्शन डिफाइन कर दिया n से r के ऊपर fn इक्वल टू n, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, बहुत सारी सीक्वेंस, देखो मैं मिटा देता हूँ इसको। तो fn इक्वल टू n, fn इक्वल टू n डिफाइन कर दिया, तो क्या आएगा f1 f2 f3 f4 अप टू सोन fn डैश 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 इनफाइनाइट a1 a2 a3 a4 an डैश डैश डैश, क्या आएगा 1 2 3 4 डैश 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 n, ठीक है ना। तो ये कैसी सीक्वेंस होगी, ये भी सीक्वेंस आ गई यहाँ से, ठीक है ना। तो अब किसी भी फंक्शन से आप अरेंजमेंट बना सकते हो। फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए उस फंक्शन की, नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होनी चाहिए, कैन बी एनी सेट, यानी रियल नंबर में काम कर रहे हो तो रियल नंबर का ही कोई सेट हम लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं, सारे कोई भी फंक्शन ले लो, fn इक्वल टू 1/2n-1, ठीक है ना। इस फंक्शन से डिफाइन की हुई कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो क्या आएगी बताओ 1, ठीक है ना। पहले क्या आएगा, n की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 अप टू सोन, ठीक है ना। क्या आ गए, सॉरी ये 1 आएगा, 1/3 आएगा, फिर 1/5 1/7 1/9 अप टू सोन, क्या आ गई 2n-1 डैश डैश डैश, ठीक है ना। आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसके बाद आते हैं हम रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। देखो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, ये तो आप पक्का है अगर भाई सीक्वेंस के अंदर मेंबर कैसे होंगे, इनफाइनाइट। सीक्वेंस के अंदर मेंबर कैसे होंगे, इनफाइनाइट, चाहे वो भले ही कैसा फंक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने ले लिया अभी fn इक्वल टू -1 की पावर n ले लिया, ठीक है ना। तो कैसी सीक्वेंस बनेगी भाई, n देखो क्या बनेगी, 1 की इमेज, यानी f1 क्या आएगा -1, f2 क्या आएगा, f2 इक्वल टू मतलब a1 इक्वल टू -1 आएगा, a2 इक्वल टू क्या आएगा +1 आएगा, f3 इक्वल टू a3 क्या आएगा -1 आएगा। यानी कि ओड पावर के ऊपर, यानी कि n की वैल्यू अगर ओड होगी तो -1, इवन है तो +1, ठीक है ना। f4 क्या आएगा, a4 इक्वल टू 1। तो ये कैसी सीक्वेंस बन जाएगी, -1 1 -1 1 -1 1 1 डैश डैश। तो भले ही इस सेट के अंदर, यानी कि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे। कितने टाइम्स आएंगे, इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि n क्या है, इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर कैसा सेट है, इनफाइनाइट। तो हर एक एलिमेंट क्या करेगा, ये 1 2 3 4 अप टू सोन इनफाइनाइट तक ये सारी की सारी इसके अंदर इमेज आएंगी, क्योंकि क्या है ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये भी क्या आ गई, ये सीक्वेंस आ गई -1 की पावर n, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस है और इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक और देख लो, अभी कोई जरूरी नहीं एलिमेंट कितने भी हों,
रिपीट करते रहेंगे। जैसे आपने ले लिया एफ एन इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? कॉन्स्टेंट। तो एफ वन भी क्या आएगा? 1 आएगा। एफ टू भी क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि ए वन 1, ए टू बी 1, एफ थ्री इज इक्वल टू ए थ्री, ये भी क्या आएगा 1, एफ फोर भी क्या आएगा? ए फोर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब टू सोन ए एन इज इक्वल टू 1 डैश डैश डैश, हर एलिमेंट के ऊपर क्या आएगी? वैल्यू 1 आएगी। तो ये कैसी सीक्वेंस आएगी? कॉन्स्टेंट होगी। कैसी होगी? कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर भाई इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। 1 कितने टाइम्स है? इनफाइनाइट टाइम्स, 1 1 1 1 1, क्योंकि हर एक एलिमेंट के ऊपर क्या होगी? हर एक नेचुरल नंबर के ऊपर कोई इमेज आएगी और वो क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे एलिमेंट आपके। समझ में आ गई बात? ओके। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। अब रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या है? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है बात। अब देखो द सेट, यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, सेट, अरेंजमेंट नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं? सेट। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, यानी कि डिस्टिंक्ट टर्म होनी चाहिए और उनका क्या होना चाहिए? सेट। अब सेट के अंदर एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करता। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखेंगे, तो डिस्टिंक्ट टर्म लिखेंगे और सीक्वेंस की जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म है उन सब का सेट बना लेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी, दोनों निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोनों देखो, दोनों निकालते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म है सीक्वेंस की, उन सब का क्या बना लेंगे? सेट बना लेंगे। उसको क्या बोल देंगे? रेंज सेट। रेंज सेट। पहले हम लेते हैं इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया एफ एन इज इक्वल टू एन, एफ एन इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। एन यानी कि एन से अरेंज की हुई एक सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या ले लिए वो? एन। कैसे सीक्वेंस है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 अप टू सोन। कैसी सीक्वेंस है बच्चों? ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, और मतलब इनफाइनाइट रेंज है इसकी। क्यों? अगर इसके सारे एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन इनफाइनाइट सीक्वेंस जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी रेंज भी कैसी आएगी? इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज क्या होगी? स्वयं खुद होगी। क्या होगी? ये स्वयं खुद ही क्या होगी? ये रेंज होगी। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? इसकी रेंज होगी। लेकिन कैसे होगी? इनफाइनाइट रेंज हो गई। कैसी रेंज हो गई? ये इनफाइनाइट, ठीक है ना। ओके। इसके बाद और सीक्वेंस ले सकते हो आप बहुत सारे। जैसे आपने ले ली एफ एन इज इक्वल टू, और ले लेते हैं इनफाइनाइट रेंज। इनफाइनाइट रेंज ले लेते हैं, हाँ, -1 की पावर n और n, ये सीक्वेंस ले लेते हैं। कैसी सीक्वेंस है बताइए ये? देखो 1 की वैल्यू ओड आएगी, -1 -1 2 -3 4 -5 6 -7 8 -9 10, यानी कि इवन नंबर पे तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव, और ओड नंबर पे क्या आएगा? ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसकी सीक्वेंस भी क्या है? ये इस सीक्वेंस की रेंज भी कैसी है? इनफाइनाइट है। कैसी है? जितनी भी इनफाइनाइट, जिनके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, जिनके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, उस सब की रेंज क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस क्या है? इनफाइनाइट रेंज है, ठीक है। और बहुत सारी सीक्वेंस हैं। जैसे आपने ले लिया 1/n, तो क्या आ गया? 1/1 1/2 1/3 1/4, ठीक है ना। ये इस तरह की सारी सीक्वेंस क्या है? इनफाइनाइट रेंज, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्या है इनके अंदर? इनफाइनाइट एलिमेंट। सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज सेट, ठीक है ना। ओके। ये तो क्या है? सारे के सारे एग्जांपल क्या दिए मैंने? इनफाइनाइट रेंज के, इनफाइनाइट रेंज के, ठीक है। अब क्या लेते हैं? फाइनाइट रेंज। अब फाइनाइट रेंज भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे आपने ले लिया एफ एन इज इक्वल टू, सीक्वेंस ले लिया आपने, -1 की पावर है n, क्या आएगी? -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 अप टू सो ऑन। अब देखो इसके अंदर -1 भी इनफाइनाइट टाइम जाएगा, 1 भी इनफाइनाइट टाइम जाएगा, लेकिन इसके क्या है? इसका सेट बना लेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, 1 और -1, ठीक है ना। तो इस सेट की रेंज कैसी आ गई? फाइनाइट आ गई। कैसी रेंज आ गई? फाइनाइट आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो,
दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे एफ एन, जैसे एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले लिया, एफ एन इक्वल टू 1, ये ले लिया हमने, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कैसे है ये, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 अप टू सोन। तो इसकी रेंज क्या आएगी, सिंगलटन 1, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक ही है, इसका एक ही है, वो स्वयं है, ठीक है। तो इसकी रेंज ये भी क्या आ गई, फाइनाइट आ गई, ठीक है ना। इसके बाद और एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे ले लिया आपने n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। नहीं, ये एग्जांपल नहीं रहेगा, चलो मैं वैसे लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अप टू सोन, इस तरह की सीक्वेंस। तो इसकी रेंज क्या आएगी, ये भी फाइनाइट है, 1 2 3, ये क्या आएगी, इसकी रेंज आ गई, क्या आ गई, रेंज। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए। अभी इनफाइनाइट रेंज किसकी होती है और फाइनाइट रेंज किसकी होती है। सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट हमेशा इनफाइनाइट ही होंगे, हमेशा, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे उसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, चाहे वो दो अलग अलग सीक्वेंस हो, कुछ भी चल रहा हो, हमेशा सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट ही होंगे, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये सीक्वेंस की डेफिनेशन और रेंज ऑफ सीक्वेंस समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद देखो बाउंडेड अबो सीक्वेंस, बाउंडेड अबो सीक्वेंस। A sequence an is bounded above if there exists a real number k such that an less than equal to a for all n belongs to n। यानी कि एक k ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो, k से लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये k क्या है, एक अपर बाउंड, क्या है, k इज अपर बाउंड। एक ऐसा बाउंड मिल जाए हमें ऊपर से एक ऐसा बाउंड मिल जाए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो जाए, उससे लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया एन सीक्वेंस ले लिया आपने, जैसे ले ली -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये कैसी सीक्वेंस हो गई, ये बाउंडेड अबोव है, बाउंडेड अबोव किससे, -1 से। सीक्वेंस की सारी टर्म ए एन लेस देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। भाई क्या है, सीक्वेंस की सारी टर्म क्या है, एक तो क्या है, -1 के इक्वल ही है, और बाकी की सारी टर्म क्या है, -1 से छोटी है, -1 से छोटा -2 है, -3 -4 -5 अप टू सोन इनफाइनाइट, सारी की सारी टर्म क्या है, -1 से छोटी है। तो यहाँ पे -1 क्या कहेंगे, -1 इज अपर बाउंड ऑफ एन सीक्वेंस, ठीक है। और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे 1/n, क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो देखो सीक्वेंस बाउंडेड अबोव है, बाउंडेड अबोव किससे, 1 से। तो क्या है, ए एन लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म ये किसको जा रही है, 0 को, ठीक है ना। तो सारी की सारी टर्म क्या है, इससे 1 के इक्वल तो 1 हो गया, बाकी सारी की सारी टर्म 1/2 1/3 1/4 अप टू सोन इनफाइनाइट तक सारी की सारी टर्म क्या है, 1 से छोटी हैं। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड अबोव, बाउंडेड अबोव। समझ में आई बात, ओके। इसके बाद आते हैं हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। A sequence an is said to be bounded below if there exists a real number k such that k less than equal to an for all n belongs to n। किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कब कहा जाता है, जो नीचे से हमें एक ऐसा बाउंड मिल जाए, नीचे से, ठीक है ना, नीचे से एक ऐसा बाउंड मिल जाए, अभी ऐसा k नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो, उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, सीक्वेंस की टर्म क्या हो, k से ग्रेटर देन और इक्वल टू। नीचे से हमें एक ऐसा बाउंड मिल जाए जिसमें क्या मिल जाए हमें, अभी सीक्वेंस की सारी टर्म उससे ग्रेटर देन है या इक्वल है, ठीक है ना। तो
इसके को क्या बोला जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे आपने n ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सॉन इनफाइनाइट, तो 1 क्या है इसका लोअर बाउंड, 1 क्या है इसका लोअर बाउंड, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की सारी टर्म क्या है, 1 के इक्वल या 1 से सारी की सारी बड़ी है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 और बाकी की सारी टर्म क्या है 1 से बड़ी है, ठीक है। तो 1 क्या हो गया यहाँ से लोअर बाउंड, 1 क्या आ गया यहाँ से लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an, ठीक है an। तो यहाँ इस सीक्वेंस को, ये कैसी सीक्वेंस है बच्चों, ये बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। और यहां से देखो ये सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस देखो ये बाउंडेड अबो तो थी, ये बाउंडेड बिलो भी है, किससे 0 से, किससे 0 से, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 0 सारी की सारी टर्म क्या है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, 0 से बाहर नहीं है ये सीक्वेंस, ठीक है। तो 0 या 0 से ऊपर, ठीक है ना, 0 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इस सारे की सारी सीक्वेंस की टर्म क्या होगी 0 से बड़ी हो गई, तो 0 क्या आ गया है से लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस ये भी क्या है बाउंडेड बिलो है, कैसी सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो, ठीक है ओके। इसके बाद पढ़ते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। A sequence an is said to be bounded if there exists a real number k small k and capital K such that k less than equal to an less than equal to k for all n belongs to n। इसके अंदर क्या है, दो बाउंड मिलने चाहिए, क्या नीचे से भी और ऊपर से भी, यानी कि सीक्वेंस एक ऐसा लोअर बाउंड मिल जाना चाहिए अभी सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, और एक कैपिटल के हमें अपर बाउंड मिल जाना चाहिए, ऊपर से बाउंड मिल जाना चाहिए अभी सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो कैपिटल के से लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है बाउंडेड, क्या बोला जाता है बाउंडेड, ठीक है। तो देखो बहुत सारी सीक्वेंस है, जैसे ये रहा, ये बाउंडेड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये कैसे ये सीक्वेंस कैसी है बाउंडेड, 1/n क्या है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सॉन, ठीक है ना। ये किसको जा रही है 0 को, तो देखो क्या है 0 an लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस सीक्वेंस की सारी टर्म क्या है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से क्या है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। 1 तो यहाँ से 1 से सारी की सारी टर्म क्या है इक्वल टू और छोटी है, और 0 से क्या है सारी की सारी टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है बाउंडेड सीक्वेंस, क्या बोला जाता है बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना। जितनी भी फाइनाइट रेंज की सीक्वेंस हैं, जितनी भी फाइनाइट रेंज की सीक्वेंस हैं सब की सब क्या है बाउंडेड है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये ले लिया आपने -1 की पावर n, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है ना। तो -1 से और 1 के बीच में सारी की सारी टर्म रहेंगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये इस तरह की सीक्वेंस क्या हो गई, ये भी बाउंडेड हो गई, कैसी सीक्वेंस हो गई बाउंडेड, ठीक है ना। डेफिनेशन देखो अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबो नाम से ही पता लग रहा है जो बाउंडेड अबो नहीं है, बाउंडेड अबो नहीं है। ए सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड अबो इफ फॉर एवरी रियल नंबर k, फॉर एवरी हाउएवर लार्ज, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, देयर एग्जिस्ट ए m बिलोंग्स टू n सच दैट am ग्रेटर देन k। एक ऐसी सीक्वेंस, ठीक है ना, एक ऐसी सीक्वेंस को अनबाउंडेड अबो कहेंगे फॉर एवरी रियल नंबर, चाहे कितना भी बड़ा रियल नंबर ले लो, ठीक है ना, उस कितना भी बड़ा रियल नंबर ले लो के सीक्वेंस की कम से कम एक टर्म आपको ऐसी मिल जाएगी जो उस नंबर से बड़ी है। फॉर एग्जांपल जैसे n ले लिया है आपने 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन, ठीक है, ये अनबाउंडेड अबो है, ये ऊपर से बाउंड नहीं है। तो आप कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना, के कोई भी बड़ा के रियल नंबर ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, ठीक है ना, सीक्वेंस की टर्म कोई ना कोई इससे बड़ी
मिल जाएगी, चाहे आप करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये कैसी सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अबोव, अनबाउंडेड अबोव, यानी कि बाउंडेड अबोव नहीं है, ये बाउंडेड अबोव नहीं है, ठीक है ना। ओके, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो का मतलब जो बाउंडेड बिलो नहीं है, इफ फॉर एवरी रियल नंबर के हाउ एवर स्मॉल, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर पी सच दैट ए पी लेस देन के दुनिया का आप कितना भी छोटा नंबर ले लो, सीक्वेंस अगर वो अनबाउंडेड बिलो है तो कम से कम सीक्वेंस की एक टर्म आपको ऐसी मिल जाएगी जो उसकी से क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। कोई भी नंबर ले लो, हर एक नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए हाउ एवर स्मॉल, कितना भी छोटा नंबर ले लो आप, सीक्वेंस की कम से कम एक टर्म उस नंबर से पीछे जरूर चली जाएगी, यानी उससे भी छोटी मिलेगी, आप कितना भी छोटा ले लो। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3, ये -n, ठीक है ना, -4 -5 -6 -7 अप टू सॉन। ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड बिलो नहीं है, यानी कि अनबाउंडेड बिलो है। आप इस सीक्वेंस का ना चाहे दुनिया का कितना भी छोटा नंबर ले लो, नेगेटिव में ही तो लोगे, ठीक है ना, और पॉइंटों में थोड़ी लोगे, तो चाहे कितना भी नेगेटिव नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, सीक्वेंस का कम से कम एक एलिमेंट उसी नंबर से छोटा आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। एक होती है अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है या तो आइदर वो ना तो मतलब या तो बाउंडेड अबो नहीं है या बाउंडेड बिलो नहीं है या फिर दोनों नहीं है, ठीक है ना। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, बाउंडेड सीक्वेंस जो ना हो, जो बाउंडेड ना हो उसको क्या बोला जाता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना। तो आइदर इट इज अनबाउंडेड अबो, अनबाउंडेड वाला एग्जाम्पल ऊपर है, आयद और अनबाउंडेड बिलो, ये एग्जाम्पल नीचे है अनबाउंडेड बिलो वाला, ठीक है ना। और या बोथ, यानी कि कहीं से भी वो सीक्वेंस क्या नहीं है, ना अनबाउंडेड, ना बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबो है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सीक्वेंस कौन सी, देखो ये है -1 की पावर है n और n, ठीक है ना। इस तरह की सीक्वेंस कैसी आएगी, सीक्वेंस की टर्म देखो, -1 2 -3 4 -5 6 -7 8 -9 10, यानी कि ओड पर तो क्या आएगी इसकी वैल्यू -1 और इवन पे क्या आएगी प्लस, ठीक है ना, प्लस का नंबर आए। तो देखो 2 4 6 8 10, यानी कि ये ऊपर से भी बाउंड नहीं है और ये क्योंकि नेगेटिव में चल रही है, -1 -3 -5 -7 -9, ये नीचे से भी बाउंड नहीं है, ये ना नीचे से बाउंड ना ऊपर से बाउंड, तो ये अनबाउंडेड बिलो भी है और अनबाउंडेड अबो भी है, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये अनबाउंडेड भी है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अनबाउंडेड अबो और अनबाउंडेड बिलो दोनों हैं, ठीक है ना, उसका एक एग्जाम्पल है। और इसकी सीक्वेंस की क्या है, इनफाइनाइट रेंज भी होती है, क्या होती है, इनफाइनाइट रेंज भी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस और बाउंडेड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।